हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 15 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस किया हुआ था, एक्सरसाइज नंबर 9.1। आज हम लोग 32 और उसके आगे के जो प्रश्न है उसका डिस्कशन करेंगे। बोलता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट कॉस स्क्वायर ए बाई टू बाई ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बाई टू बाई बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बाई टू बाई सी इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाय ए बी सी। कोई एक ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है। ये हो जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। हम लोग जानते हैं कि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। वहाँ से हम लोग ये भी जानते हैं सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो अब देखिए क्या बोलता है, LHS में प्रूव करना है इतना। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। LHS में क्या है, कॉस स्क्वायर ए बाय टू बाय ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बाय टू बाय बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बाय टू बाय सी। अब देखिए कॉस ए बाय टू का फार्मूला हम लोग पहले पढ़े हुए हैं। कॉस ए बाय टू का क्या था, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा, सॉरी एस माइनस रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू बी सी था। कॉस ए बाय टू का फार्मूला रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। यदि बोला जाएगा इसमें कॉस बी बाय टू का फार्मूला हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी, यहाँ बी आ गया तो हो जाएगा ए सी। कॉस सी बाय टू का रूट अंडर एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी। तो चलिए फार्मूला को लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर ए बाय टू, कॉस ए बाय टू का कितना है एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी का हो जाएगा स्क्वायर बाय ए प्लस कॉस बी बाय टू का रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी बाय ए सी का हो जाएगा स्क्वायर बाय बी प्लस कॉस सी बाय टू का हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी का स्क्वायर बाय सी। ए स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए बाय बी सी बाय ए प्लस यहाँ पे प्लस एस इंटू एस माइनस बी बाय ए सी बाय बी प्लस एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी बाय सी। तो ए यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए बाय ए बी सी, एस इंटू एस माइनस बी बाय ए बी सी, एस इंटू एस माइनस सी बाय ए बी सी। देखिए पूरा में क्या कॉमन है, एस बाय ए बी सी, एस बाय ए बी सी विल कॉमन, तो ये हो जाएगा एस बाय ए बी सी बच क्या गया एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। तो देखिए कितना हो गया एस एस 2s प्लस एस, ये मेरा हो गया 3s। ये हो जाएगा s बाय ए बी सी। तो कितना हो गया s और s हो जाएगा 2s प्लस s लिखें, फिर माइनस ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय, सॉरी इतना ही है। अब जो है 2s प्लस s को हम 3s भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3s नहीं लिखने का कारण है क्योंकि 2s का वैल्यू वहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा, तो हो जाएगा s बाय ए बी सी। तो हो जाएगा 2s का वैल्यू देखिए यहाँ से इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 2s का वैल्यू क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ये हो जाएगा s माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो हो जाएगा एस बाय ए बी सी इंटू एस, तो हो जाएगा एस स्क्वायर बाय ए बी सी। यही हम लोग का क्या है RHS। हेंस इस प्रकार से क्या हो गया, इसका जो
32 हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो मेरा है 33, इसको मिटा देते हैं। थर्टी थ्री में दो क्वेश्चंस हैं। बोलता है इन एनी ट्रायंगल ABC प्रूव दैट पहला बोलता है कि cot A/2 प्लस cot B/2 cot A/2 प्लस cot B/2 इंटू A साइन स्क्वायर B/2 प्लस B इंटू साइन स्क्वायर A/2 इजिकल टू, इसमें भी लाना है मेरा 2C cot C/2, इसमें भी लाना है कितना 2C इंटू cot C/2। यहाँ भी जो है छूटा हुआ है, जो है C छूटा हुआ था, उसमें देख लीजिए, हम जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें क्या छूटा हुआ है। क्वेश्चन में जो है उसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है, लाना है C इंटू cot C/2। तो कोई एक ट्रायंगल की बात किया है, मतलब S इजिकल टू A प्लस B प्लस C/2, तो ये होगा ही। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। LHS में क्या है, cot A/2 प्लस cot B/2 इंटू A साइन स्क्वायर B/2 प्लस B साइन स्क्वायर A/2 प्लस B इंटू साइन स्क्वायर A/2। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं cot A/2 का, cot B/2 का, cot C/2 का। cot A/2 का फॉर्मूला क्या था, S इंटू S माइनस A/डेल्टा, जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे। cot B/2 का S इंटू S माइनस B/डेल्टा, cot C/2 का S इंटू S माइनस C/डेल्टा। और यदि वहाँ हम लोग को ज़रूरत पड़ जाए, यहाँ बोलता है साइन B/2 साइन A/2, तो उसमें भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। साइन A/2 का फार्मूला क्या होता है, ये होता है रूट अंडर S माइनस B इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय BC। क्या है, साइन A/2 यदि रहेगा तो रूट अंडर S माइनस B इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय BC। मतलब A है तो यहाँ पे साइड A, एंगल A के जस्ट सामने वाला साइड वो नज़र नहीं आना चाहिए। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। cot A/2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, फार्मूला क्या है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। cot A/2 का कितना है, S इंटू S माइनस A/डेल्टा प्लस cot B/2 का है S इंटू S माइनस B/डेल्टा। ये हो गया यहाँ तक, इंटू A और साइन B/2, जैसा कि साइन A/2 है तो इसका है रूट अंडर S इंटू B इंटू S माइनस C इंटू BC डिवाइड बाई BC। तो ये हो जाएगा, कितना होगा इसका फार्मूला, B है तो वहाँ साइड B नज़र नहीं आना चाहिए, तो हो जाएगा S माइनस A इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय AC। तो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस B इंटू साइन A/2 का फार्मूला, तो हो जाएगा रूट अंडर S माइनस B इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय BC, फिर इसका स्क्वायर। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, S/डेल्टा विल कॉमन, बच क्या गया S माइनस A प्लस S माइनस B। अब देखिए इसमें A यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, S माइनस A इंटू S माइनस C बाई C प्लस B इंटू, वहाँ भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो S माइनस B इंटू S माइनस C बाय BC। देखिए A से A कैंसल, B से B कैंसल, आई हो जाएगा S बाय डेल्टा S इंटू S हो जाएगा 2S माइनस A माइनस B। अब बच क्या गया, देखिए S माइनस A इंटू S माइनस C बाय C प्लस S माइनस B इंटू S माइनस C बाय C।
देखिए इसमें भी कॉमन है एस माइनस सी बाय सी, एस माइनस सी बाय सी हम लोग वहाँ से कॉमन ले सकते हैं। ये हो जाएगा एस बाय डेल्टा। इस 2s का भी वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करें तो 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी। इसमें कॉमन है मेरा s माइनस सी बाय सी कॉमन, तो बच क्या गया, यहाँ ही बच गया मेरा s माइनस a प्लस s माइनस b। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, a कट गया, b से b कट गया, तो ये हो जाएगा s बाय डेल्टा इंटू सी इंटू एस माइनस सी बाय सी। फिर यहाँ भी हो जाएगा 2s माइनस a माइनस b। और फिर से इसको मिटा दे ऊपर, ये हो गया मेरा s बाय डेल्टा इंटू सी फिर इंटू एस माइनस सी बाय सी। इस 2s को फिर से लिख देते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस a माइनस बी, a b कट गया, तो हो जाएगा s बाय डेल्टा इंटू सी फिर s बाय सी इंटू सी इंटू सी, मतलब c इंटू सी 2 बार हो गया, तो इसको लिखते हैं सी स्क्वायर। ये c से c कट गया, तो बच क्या गया, देखिए c इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, c को इधर लिख दें, ऐसे लिखते हैं s इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। अब बताइए ये किसका फार्मूला है। देखिए कॉट a बाय 2 का s इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा, कॉट b बाय 2 का s इंटू एस माइनस बी बाय डेल्टा, कॉट c का s इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। देखिए वही चीज़ है s इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। तो इतना के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट c बाय 2 लिख सकते हैं, और जो कि हम लोग को वही लाना है। तो ये मेरा हो गया c इंटू कॉट c बाय 2। ये क्या आ गया मेरा RHS। हेंस इस प्रकार से क्या हो गया, प्रूफ हो गया 33 का फर्स्ट। अब देखिए हम लोग देखते हैं 33 का सेकेंड। बोलता है tan a बाय 2, इसको मिटा दें, tan a बाय 2 इंटू tan b बाय 2 इंटू tan c बाय 2। दूसरा में बोलता है tan a बाय 2 इंटू tan b बाय 2 इंटू tan c बाय 2 इक्वल टू लाना है रूट अंडर 1 माइनस a बाय s इंटू 1 माइनस a बाय s इंटू 1 माइनस b बाय s इंटू 1 माइनस c बाय s। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ये भी बहुत आसान, सिर्फ हम लोग को फार्मूला पुट करना है tan a बाय 2 tan b बाय 2 और tan c बाय 2 का। तो देखिए इसका फार्मूला tan a बाय 2 tan b बाय 2 tan c बाय 2 का। tan a बाय 2 का क्या पढ़े थे, रूट अंडर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय s इंटू एस माइनस ए। उसी प्रकार यदि हम लोग tan b बाय 2 का लिखें तो हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा s, फिर है s माइनस हो जाएगा a इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। ये हो जाएगा tan c बाय 2 का रूट अंडर s माइनस a इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। चलिए LHS लीजिए, क्या है tan a बाय 2 इंटू tan b बाय 2 इंटू tan c बाय 2। फार्मूला सिर्फ पुट कर दीजिए, कितना है tan a बाय 2 का s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। फिर tan b बाय 2 का s माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। फिर tan c बाय 2 का s माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी।
क्या इन तीनों को हम लोग एक ही रूट में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, लिख दीजिए। ये क्या हो गया, s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय एस एस एस, तीन जगह एस एस है, फिर हो जाएगा यहाँ से एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए एस माइनस ए कट गया, एस माइनस बी कट गया, एस माइनस सी कट गया। बच क्या गया, यहाँ से मेरा बच गया एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए डिवाइडेड बाय एस इंटू एस। तो देखिए ये चीज़ हम लोग को नज़र आ रहा होगा कि आ गया है, सिर्फ थोड़ा सा इसको हम लोग को क्या करना होगा, सजा देना होगा। इसको क्या, इस एस एस को एकक में डिवाइड जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मतलब एस माइनस ए बाय एस, एस माइनस बी बाय एस, एस माइनस सी बाय एस, क्या लिख सकते हैं, तीन एस है, एस इंटू एस यहाँ ऊपर में है। अलग अलग कीजिएगा तो अलग अलग कीजिएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा, एस बाय एस हो जाएगा 1 माइनस ए बाय एस, 1 माइनस बी बाय एस हो जाएगा 1 माइनस सी बाय एस। देखिए हम लोग को यही लाना था, ये क्या आ गया हम लोग का RHS। इस प्रकार से ये भी हम लोग का क्या हो गया, प्रूव हो गया। 33 का सेकेंड सिर्फ फार्मूला हम लोग को पुट करना था। अब हम लोग का बच गया है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसको मिटा दें। थर्टी फोर बोलता है इन अ ट्रायंगल, इफ इन अ ट्रायंगल ABC साइन A साइन B साइन C, ट्रायंगल ABC साइन A साइन B साइन C आर इन AP, ये जो है AP में है, देन शो करना है so that 3 tan A by 2 tan C by 2, 3 tan A by 2 इंटू tan C by 2 इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को लाना है। तो ये हिंट यहाँ पे दिया गया है कि साइन A साइन B साइन C किस में है, AP में है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है इन ट्रायंगल साइन A साइन B साइन C आर इन किस में है, AP में है। इसका मतलब ये हो जाएगा साइन B माइनस साइन A का वैल्यू वही हो जाएगा जो साइन C माइनस साइन B का होगा। हम लोग पढ़े थे कि जब ABC आर इन AP, तो जब घटाएं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन B माइनस साइन A बराबर साइन C माइनस साइन B होगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट साइन फार्मूला से क्या होता है, A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोई ये कांस्टेंट K है, इसको इससे इक्वेट कीजिएगा तो A बराबर हो जाएगा K साइन A, B बराबर हो जाएगा K साइन B, C बराबर हो जाएगा K साइन C। यहाँ से साइन A बराबर हो जाएगा मेरा A बाय K, साइन B बराबर हो जाएगा B बाय K, C बराबर हो जाएगा साइन C बराबर हो जाएगा C बाय K। इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो देखिए नाउ क्या हो जाएगा, साइन B का हो जाएगा B बाय K माइनस साइन A का A बाय K, ये हो जाएगा C बाय K माइनस B बाय K। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा B माइनस A बाय K इज इक्वल टू C माइनस B बाय K, K विल कैंसल। तो मेरा क्या आ गया, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस A। इस B को आप इधर ले आ जाइए तो हो जाएगा 2B इज इक्वल टू, A को उधर ले जाइए A प्लस C। इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखिए। क्या हो गया, जब साइन A साइन B साइन C AP में है, मतलब उसका कोरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा
कि क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, वो भी ए पी में होगा, वो वहाँ तक पहुँचे। मगर ये रिजल्ट यदि हम लोग को आएगा कहीं पे 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो हमको इसको यूज़ करेंगे। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या लाना है, देखिए 3 tan a बाय 2 इंटू tan c बाय 2 इज इक्वल टू 1। चलिए LHS ले लीजिए, कितना है 3 tan a बाय 2 इंटू tan c बाय 2, 3। और अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था tan a बाय 2 का और फिर tan c बाय 2 का। तो tan a बाय 2 का फार्मूला क्या होता है, tan a बाय 2 का रूट अंडर हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। tan c बाय 2 का क्या हो जाएगा, उसी तरह s माइनस, यहाँ c है तो हो जाएगा a और s माइनस b, और उसका जो तुरंत जो एंगल सामने होगा c, तो यहाँ से नीचे होगा s माइनस सी। अब जो है दोनों को हम लोग क्या एक ही रूट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए बी डिवाइड बाय s इंटू एस, ये हो जाएगा एस स्क्वायर, ये हो जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस सी। देखिए कटेगा, s माइनस ए कट गया, s माइनस सी कट गया। अब बच क्या गया है, जो बच गया उसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्या बच गया है 3 इंटू रूट अंडर s माइनस बी 2 बार है, तो हो जाएगा s माइनस बी का होल स्क्वायर बाय एस स्क्वायर। दोनों रूट से कट जाएगा, हट जाएगा, मतलब इसको हम लोग एक ही इसको लिख दें s माइनस बी बाय एस का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो हो जाएगा 3 इंटू एस माइनस बी बाय एस। अब एक चीज़ और गौर कीजिए, यहाँ इतना आ गया है, क्या करते हैं ऊपर नीचे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 2s होगा, तो 2s का वैल्यू हम लोग a प्लस बी प्लस सी पुट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं s माइनस बी, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 इंटू 2s अंदर में कर दीजिए, 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2s, तो हो जाएगा 3 इंटू 2s का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस 2b बाय, ये हो जाएगा कितना 2s। अब 2s का यहाँ नीचे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, आप यहाँ भी पुट कर दीजिए a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो गया, देखिए ये मेरा हो गया 3 इंटू ए प्लस 2b में b चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, इतना आ गया है। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, अब इसको गौर से देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं ए और सी को साथ में रखते हैं, तो 3 इंटू ए प्लस सी माइनस बी, और हो जाएगा ए प्लस सी प्लस बी। अभी जो रिजल्ट नंबर 1 था उसमें क्या था, जब साइन ए साइन बी साइन सी ए पी में था, तो उसमें रिजल्ट हम लोग को आया था 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कहा था। तो देखिए क्या a प्लस सी को हम लोग 2b लिख सकते हैं, यहाँ भी a प्लस सी को 2b लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2b माइनस बी, इसके जगह पे लिखे हैं, और इस ac के जगह पर लिख दीजिए a प्लस सी को 2b प्लस बी। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2b में b गया तो b, 2b प्लस b हो जाएगा 3b, 3b कट गया, कितना हो गया 1। हम लोग को लाना क्या था, 1 ही लाना था, ये हम लोग का आ गया RHS। हेंस इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 34 था वह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है
इसका 35 और क्वेश्चन नंबर 35 जो है उसको देखिएगा तो एग्जाम्पल नंबर 35 जो है एग्जाम्पल नंबर 37 में वो बना हुआ है। 37 में उसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, कोशिश कीजिएगा तब बन जाएगा, नहीं तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ आ गया होगा। मेन है हम लोग का फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।